ओम शांति। आज के समय में हम मनुष्य अपनी पहचान, अपनी शक्ल सूरत, अपनी पद पुष्ट प्रतिष्ठा, अपनी धन दौलत संपत्ति, गाड़ी मकान बंगला इन सब चीज़ों से अपनी पहचान समझते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम ये शरीर भी नहीं हो। तो फिर शरीर नहीं हो तो फिर तो कोई और चीज़ तो हम है ही नहीं, सब मेरा है ये कह सकते। लेकिन मैं इनसे ये सब चीज़ों से पहचाने जाऊँ, ये बात परमात्मा कहते हैं ठीक नहीं है, क्योंकि तुम सभी मनुष्य आत्माएं हो। और ये हम क्यों माने कि हम आत्मा हैं? तो इसके लिए परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जब इस सृष्टि में आते हो तो तुम एक लाइट स्वरूप में आते हो। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि एक लाइट स्वरूप आत्मा भ्रूण में प्रवेश करती है और फिर पूरे शरीर का निर्माण करती है, अपनी चेतना को फैलाती है। और इस तरीके से हम लाइट हैं और लाइट का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है और वो प्रकाश स्वरूप हमारा होता है। उसे ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। लेकिन हम अपने आप को पहचानते हैं अपने मान सम्मान पद पोस्ट प्रतिष्ठा इन सब से। हम तो शरीर में आत्मा है और आत्मा एक बीज स्वरूप है। तो जिस प्रकार की परमपिता परमात्मा कहते हैं कि आत्मा में सतोगुण रजोगुण तमोगुण सभी होते हैं, लेकिन जैसा अनुकूल परिस्थिति मिलती है उस हिसाब से वो गुण अपने कार्य में आत्मा यूज़ करती है। तो जिस प्रकार एक बीज होता है, अगर वो कंकड़ पत्थरों के बीच में दबा पड़ा होगा, जहाँ पे उसको उपयुक्त वायुमंडल नहीं मिल रहा है, जल नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रही, तो वो पनपता नहीं है। तो उर्वरक भूमि में ही कोई बीज पनप पाता है। इसी तरीके से अगर हमारे अंदर सतोगुणी संस्कार जो हैं वो तभी जागृत होते हैं जब अनुकूल वातावरण मिलता है। इसी तरीके से जब तमोगुणी संस्कार भी तभी होते हैं जब तमो संस्कार वायुमंडल मिलता है। तो ऐसे ही रजोगुणी संस्कार तो हमारी आत्मा जो है, तो जिस प्रकार हमने कुंडलिनी भी देखी, कुंडलिनी चक्र जो होते हैं वो भी देखा कि जब आत्मिक ऊर्जा सबसे नीचे वाली चक्र से ऊपर की ओर उठती है तो धीरे धीरे वो मस्तक की ओर ऊपर उठती जाती है। उनकी जो योग अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी आत्मा की जो ऊर्जा है जब नीचे के चक्रों में होती है, माने कि मूलाधार चक्र में से लेके नाभि तक की ये 3 चक्र हैं, वहाँ पर जब हमारी आत्मिक ऊर्जा होती है, माने आत्मा का अटेंशन इन चक्रों की ही तरफ होता है। जब यहाँ की ही ऊर्जा को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम तमोगुणी होते हैं। लेकिन जब हृदय चक्र की ओर हमारा ध्यान होता है, आत्मा का अटेंशन जहाँ होगा वही वर्क करेगी। तो वहाँ आत्मा का अटेंशन यदि हृदय चक्र की ओर है, विशुद्धि चक्र की ओर, माने थोड़ी ज्ञान की ओर भी आकर्षण है उसका, और सेवा भाव भी है, करुणा दया रहम प्रेम भी है, तो वो रजोगुणी भी होगी, माने कि सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए भी वो सेवा भाव में लगी होगी। लेकिन जब आत्मिक ऊर्जा मस्तक की ओर आज्ञा चक्र में होगी, सहस्त्रार चक्र में होगी, जो कि मेडिटेशन के द्वारा ही ऊपर की ओर उठती है, तब फिर देवत्व उतरता है, ईश्वरीय गुण हमारे अंदर प्रकट होते हैं और इस तरीके से ही मनुष्य साधारण मनुष्य से देवता बनता है। तो यही बात परमात्मा हमें समझाते हैं कि जैसा आत्मा अटेंशन देगी वैसा ही उसका स्वरूप बनेगा। तो इस समय संगम युग में, जब कलयुग और सतयुग के बीच का समय है, अभी कलयुग का अंत और सतयुग आने वाला, उसके बीच का जो समय होता है वही संगम युग होता है, जब परमात्मा ज्ञान देते हैं और हमें इस समय संगम युग में ये आत्मिक स्वरूप का अभ्यास कराते हैं, ताकि हम इस सतो रजो तमो गुण का भी नॉलेज ले सकें जो हमारी स्मृति में नहीं रहता है और हम ज़्यादातर तमोगुणी जीवन ही जीते हैं। तो परमात्मा कहते हैं पहले अपने स्वरूप को जानो कि तुम आत्मा प्रकाश स्वरूप हो। तो ये संगम युग जो है वो हमारे स्वरूप को जानने का समय होता है, क्योंकि सतयुग में तो हम सतोगुणी संस्कारों को यूज़ करते हैं और फिर जैसे जैसे द्वापर आता है तो रजोगुणी संस्कारों को यूज़ करते हैं और कलयुग में हम तमोगुणी हो जाते हैं। तो
तभी परमात्मा आकर फिर हमारे संस्कारों की स्मृति दिलाते हैं कि आत्मा जो है वो दैवीय संस्कारों से भरपूर है, लेकिन सुप्तावस्था में तो उसको जागृत करने के लिए, माने जो आत्मा रूपी जो बीज है उसको जागृत करना और उसमें दैवीय गुणों की धारणा कराना का कार्य करते हैं परमात्मा। और उसके लिए हमें स्मृति दिलाते हैं कि अपने आत्मिक स्वरूप को जानो कि तुम प्रकाश स्वरूप हो, लाइट स्वरूप हो, अपनी ऊर्जा को पहचानो। तो इस तरह से जब हम ये अभ्यास करते हैं, अपने आत्म स्वरूप को लाइट स्वरूप में देखते हैं और अपने तीसरे नेत्र से देखते हैं, माने ज्ञान के द्वारा हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं, अपने गुण धर्म को पहचानते हैं जो आत्मा का गुण धर्म है। और हम ये निश्चय करते हैं कि हम शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा है, क्योंकि ये परमात्मा का ज्ञान हमें ये समझाता है कि हम सभी आत्मा हैं। तो हम इस स्वरूप को भूल गए हैं, इसलिए हम देह अभिमान में आकर परमात्मा की ब्लेसिंग्स को, परमात्मा के जो वरदान हैं उनको अनुभव नहीं कर पाते हैं, उनकी शक्तियों को नहीं अनुभव कर पाते। इसलिए जब हम अपने स्वरूप को पहचानेंगे, जो कि हमको बार बार अभ्यास करने से ही हम उस स्मृति में रह सकते हैं, क्योंकि इतना समय जब हम तमोगुणी संस्कारों में जीते हैं तो बार बार हमारा मन जो है वो तमोगुणी संस्कारों को ही यूज़ करता है। तो परमात्मा आकर इस मन में जो तमोगुणी संस्कार हैं उसको धीरे धीरे उससे छुटकारा दिलाते हैं, क्योंकि हम परमात्मा को जब याद करते हैं तो परमात्मा तो प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान के सागर हैं। तो परमात्मा को याद करने से वो गुण हमारे अंदर फिर से जागृत होने लगते हैं और इस तरीके से ये तमोगुणी जो संस्कार हैं वो धीरे धीरे खत्म होते हैं और आत्मा फिर सतोगुणी बनती जाती है। तो परमात्मा हमको ये स्मृति दिलाते हैं कि ये आत्मा रूपी बीज में जो प्रकाश है उस स्वरूप में टिको और उस स्वरूप की स्मृति में जब रहोगे तो उसमें दैवी गुणों की धारणा होती जाएगी और तुम पवित्र बनते जाओगे, क्योंकि आत्मा जो है उसमें जो जब विकारों की परत जम गई तो फिर आत्मा पुण्य आत्मा नहीं कहलाती है, देवात्मा नहीं कहलाती है ना। तो परमात्मा यही हमें समझाते हैं कि पतित से पावन बनना है, यही समय होता है संगम युग का, जब आत्मा पुरुषार्थ करके पतित से पावन बनती है। तभी जब आत्मा शरीर जब छोड़ेगी तो फिर आत्मा अपने इन्हीं संस्कारों को लेकर जाएगी, दोबारा फिर से जन्म लेगी, तो फिर से वो देव कुल की आत्मा बनेगी, है ना। तो ये परमात्मा का ज्ञान हमें यही समझाता है कि हमें अपने ऊपर मेहनत करनी है। मेहनत क्या, मोहब्बत से, परमात्मा कहते हैं मोहब्बत से पुरुषार्थ करो, मेहनत नहीं। परमात्मा से प्रेम करके ही परमात्मा के स्वरूप को हम जानते हैं और स्वस्वरूप को जानते हैं, आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, तभी हम अपने स्वधर्म में टिकते हैं और इस तरीके से सतयुगी दुनिया की स्थापना होती है। तो ये वर्तमान समय संगम युग का समय है, जब सृष्टि परिवर्तन का समय है और परमात्मा हमें इस समय ही जो सिखाते हैं वो सबसे वैल्यूबल समय होता है, क्योंकि उसके बाद जब हम सतयुग दुनिया में होंगे तो वहाँ पे गिरती कला शुरू हो जाएगी। अभी चढ़ती कला का समय है, तो ये सबसे कीमती समय, जैसे डायमंड युग कहा जाता है और सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता है, तो गोल्ड से भी ज़्यादा कीमत होती है डायमंड की। तो इसलिए परमात्मा हमें इस समय स्वरूप माने आत्म स्वरूप, लाइट स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप को में स्मृति में रहना सिखाते हैं। और परमात्मा शिव हैं, शिव भी ज्योति स्वरूप है और हम सब भी उनकी संतान हैं। अपने इस वास्तविक स्वरूप को पहचाने, हम शरीर नहीं हैं, क्योंकि अगर हम शरीर होते तो जब शरीर मृत्यु होती है तो शरीर को जब जलाया जाता तो ये नहीं कहा जाता कि फलाने व्यक्ति को जलाया गया, कहते हैं कि बॉडी को जला दिया गया, उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन ये नहीं बोला जाता है कि उस का नाम लेके ये नहीं कहा जाता कि उसको जला दिया गया या उसको दफना दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि शरीर को जलाया गया, इसका मतलब वो शरीर नहीं था। वो कौन थी? वो आत्मा थी जो शरीर को छोड़कर चली गई। ओम शांति।